हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी मैंने अराउंड 28 या 29 वीडियोस मैंने बना रखे हैं वोकैब के ऊपर। और इसके साथ ही साथ मैंने एनडीए की भी सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हर एक वीडियो में अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो होती है, जिसके अंदर मैं 5-6 पेपर कवर करता हूँ। 250 वर्ड्स करा चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं वोकैब की करा चुका हूँ। मैं अगर आप पूरा भी देख लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा आपके रिसेंट एग्जाम के लिए। बट ये है कि क्या उतना उतना भी रिटेन करना भी बड़ी बात है। बट इसलिए सोचा मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप उसको रिटेन करें, इसको अटेम्प्ट करें। और अब देखिए आपको बहुत ईजी जाएगा ये, क्योंकि ये भी अगेन पीआईक्यू का ही पार्ट है। ये मैंने कोई बहुत बाहर से नहीं लिया है, इसके ऊपर भी पीआईक्यू का ही पूरा एफर्ट लगा है, पीआईक्यू से लिया हुआ है। तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये कितना रिपीटेशन है पीआईक्यू के अंदर ही। जो लोग बोलते हैं ना पीआईक्यू से रिपीटेशन नहीं होता, ऑफ कोर्स इतना करने के बाद अगर आपने मेरे हर एक वीडियो वॉच किया है तो आप ये बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस आप समझिए, एक या दो तो यार हर जगह से आया था, उसको तो छोड़ दीजिए, उतना ध्यान मत दीजिए। एक दो अगर आप मिस करते हैं तो। लेकिन अगर आप जितने भी करा रहा हो उसमें से अगर आप 90% कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए, पॉइजनस गैसेस एमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज कॉन्टामिनेट द एयर वी ब्रेथ इन। तो देखिए यहाँ पे फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट मतलब किसी चीज को आप स्पॉइल कर रहे हैं, उसको ना खराब कर रहे हैं, उसको कुछ मिलावट कर रहे हैं। बेसिकली मिलावट इज अ राइट वर्ड हियर कंटामिनेट के लिए, मिलावट। ठीक है, तो देखिए अभी आपको डाउट किस में आएगा, सेंटिफाई में और प्यूरिफाई में। देखिए सेंटिफाई का मतलब भी होता है प्यूरिफाई करना, लेकिन ये बहुत ऊपरी चीज हो गई। ऊपरी चीज मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को शुद्धिकरण कर रहे हो आप, ये उसका मतलब है सेंटिफाई करना। शुद्धिकरण मतलब किस चीज का, किसी की आत्मा के शुद्धिकरण, ये बहुत ऊपर की चीज है, वही तो बता रहा आपको मैं, बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन प्यूरिफाई मतलब क्या हो रहा है, किसी को क्लीन करना, साफ करना, ये यहाँ पे मतलब होगा। यहाँ पे सेंटिफाई ज्यादा करके हम धार्मिक चीजों के लिए करते हैं। जैसे कभी कि आपको बताता हूँ, अगर आपके घर में पूजा वूजा होती होगी ना, तो पूजा स्टार्ट होती है कोई चीज, तो उससे पहले कुछ वॉश वॉश किया जाता है, पूरे एरिया को प्यूरिफाई किया जाता है, गंगा जल से सब नहला वहलाया जाता है, सब में भी आपने देखा होगा। ये सब के लिए बोलते हैं सेंटिफाई। अगर आप महाकाल के मंदिर गए हैं, अगर उज्जैन गए हैं, तो वहां पे पूरी तरह से वॉश वॉश किया जाता है, वो पूजा वूजा किया तो पवित्र किया जाता है एक तरह से। और तो ये सब चीजें, ये इसका पार्ट है। और टेंट करना मतलब होता है कि वापस उसके ऊपर लालछन लगाना। किसी की इमेज को टेंट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर ना खराब किया जाता है, पब्लिकली डिफेम किया जाता है, इसका मतलब वो होता है। ठीक है, इन्विगोरेट का मतलब होता है कि पावरफुल एक तरह से। चलिए, कंटामिनेट मीन्स टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे कि भाई घी में कुछ ऐड कर दिया, मैगी में कुछ ऐड कर दिया, आपको ऑलरेडी एक टाइम जैसा था कि मैगी में लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, तो क्या था, इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है। चलिए, तो एक तरह से यहाँ पे कंटामिनेट मतलब उसको स्पॉइल करना, उसमें कुछ ऐड करना। आजकल तो हर चीज में मिलता है, देखिए दूषित करना। देखिए क्या बोला था, इसका मतलब भी होता है पवित्र करना। एक और अच्छा वर्ड है इसके लिए, कॉन्सिक्रेट, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। अगर आप चर्च में कभी गए होंगे तो होली वाटर जो फादर देते हैं ना, ये वही है कॉन्सिक्रेट। ठीक है, कॉन्सिक्रेशन एक टर्म्स काफी यूज किया जाता है वहां पे। हेलो अगेन वही है, तो हेलो का मतलब भी यही है। तो ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अगेन अब इसके ऊपर जो मेरा हमेशा का बोलता हूं मैं, अब इसका एंटोनिम निकालिए, सिनोनिम निकालिए, इसका मीनिंग निकालिए, इसको हिंदी में लिखिए, सब करिए। अब तो देखिए बहुत सारी चीजें तो मैं खुद करके ले आता हूं आपके लिए। तो चलिए, ये आपके लिए 2 वर्ड करेंगे। डिफाइल, बहुत अच्छा वर्ड है डिफाइल। ये देखिए, अब डिफाइल मतलब यहां पे होता है आपको दूषित करना। अगेन डिसिक्रेट, अब खुद देखिए कॉन्सिक्रेट का अपोजिट है डिसिक्रेट, समझ रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये अच्छे वर्ड्स हैं, रिपीट होते हैं बार बार। आपको लग रहा होगा रिपीट नहीं होता तो फिर आप तो क्या ही बोलो, मैं इतना बार बता चुका हूं मैं, फिर भी आप डाउट लेंगे तो फिर आप देखिए। चलिए, इनविग्रेट, वही बोला ना, पावरफुल फील करना, ऊर्जावान। अभी देखो यार, आप बोलोगे कि मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता, मेरे को बहुत बार बोल चुका हूं, मेरे को हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं जानना, नहीं याद रखना है, मेरे को उसका एक ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वही बोलता हूं कि जब वर्ड्स आप सुनते रहेंगे ना, तो आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। ठीक है, विगर, मेरे को कुछ नहीं पता। विगर, विगर का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना विगरसली, आपने वर्ड सुना होगा, सोडियम रिएक्ट विगरसली, वर्ड सुना होगा ना, आपने 10th में पढ़ा होगा। विगरसली क्या होता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत ही एनर्जी रिलीज होती है उसके अंदर से। तो इनविगरेट मतलब क्या होगा, मैंने क्या बोला, ऊर्जावान फील करना, कुछ होगा ना उसके रिलेटेड, पावरफुल फील करना, कुछ तो भी ऐसा बोला था मैंने आप लोगों को। क्या मुझे एग्जैक्ट मीनिंग पता था, लेकिन मुझे कुछ वर्ड्स याद हैं, मुझे चीजें रिलेट करना आता है, बस यही करना है, यही चीज सीखना है हमें। चलिए, स्ट्रेंथन, रिफ्रेश, इतने से बहुत हो जाता है काम, क्योंकि आप 1000-2000 वर्ड्स की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद रख सकते, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एग्जाम में भी इसलिए वही पूछी जाती है। अपोजिट क्या होगा, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब आप पूरी तरह से वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, ड्रेन हो गई आपके अंदर से एनर्जी। इनरवेट एक अच्छा वर्ड है, इनरवेट। चलिए,
इसी के लिए सिनोनिम जाएगा। टेंट आपको बताया था ना, दाग लगाना, दूषित करना, स्टेन, किसी की इमेज को वो करना, दूषित करना, ठीक है। प्यूरिफाई तो ऑलरेडी पता है आपको। चलिए, रेकलेस ड्राइविंग कॉज एक्सीडेंट। रेकलेस मतलब खुद बताइए क्या होगा, कौन सी ड्राइविंग होती है भाई जो एक्सीडेंट होता है? क्या केयरफुल होती है? केयरफुल तो इसका अपोजिट हो जाएगा, खुद सोच के देखिए। रेकलेस क्या होगा? रेकलेस यहाँ पे केयरलेस होगा, इसका मतलब खुद पढ़ के समझ में आ रहे हो तो बहुत आसान शब्द है वैसे। देखिए यही अब आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आजकल ये अच्छे क्वेश्चन ऐसे आते हैं आजकल, ठीक है। तो इसका होगा केयरलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है, स्लो गुड तो आप जानते हो यार, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। चलिए कुछ और अच्छे, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब होता है कि काफी अलर्ट हैं आप, एक्टिव हैं। वर्चुसो, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है कि आपकी इमेज बहुत उच्च दर्जे की है। ओके, वर्चुअस का मतलब ये होता है। चलिए, ऑफन। ऑफन मतलब क्या होता है? रेगुलर। ही ऑफन वेंट टू द थिएटर। भाई क्या पता थिएटर में इंटरेस्ट होगा, ड्रामा में इंटरेस्ट होगा, तो मतलब रोज रेगुलर वो थिएटर जाता था। तो देखिए यहाँ पे आपको ओकेजनली नहीं होगा, ओकेजनली मतलब कुछ ओकेजन होते हैं उस पर जाया जाता है, तो जो रेगुलर जा रहा हो और ओकेजन है थोड़ा अलग हो जाएगा। ओकेजन तो क्या पता कल भी ओकेजन है, परसों भी ओकेजन है, तो ओकेजन अपने अलग अलग होते हैं, ओकेजन के अलग अलग मतलब निकलते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। क्या पता भाई उसको ईद पे भी जाने का हो, उसको नवरात्रि पे भी जाने का हो, नवरात्रि 9 दिन की हो तो 9 दिन जा रहा हो लगातार, 9 दिन का ओकेजन हो, तो वो तो रेगुलर में भी आ गया ना। तो ओकेजन इज नॉट गोइंग टू फिट अपोजिट। अपोजिट इतना करेक्ट अपोजिट नहीं होगा, समटाइम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, कभी कभी कभार बिल्कुल नहीं जाएगा। रेयरली हो सकता है, सेल्डम हो सकता है, तो यहाँ पे रेयरली से भी अगर अच्छा वर्ड है तो सेल्डम होगा, ठीक है। He often went to the theater. He seldomly seldom went to the theater या seldomly went to the theater या rarely के साथ भी आप जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन then to I am going with the seldom, ठीक है। चलिए, मतलब क्या होगा? seldom मतलब कभी कभार होता, अक्सर, सॉरी कभी कभार, बहुत कम। ओके, अगेन वही होता है एक तरह से, क्या बोलते हैं, रेयरली, कभी कभार। चलिए, एक दूसरे के ही एक दो सिनर में वैसे, और वो डिपेंड करता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा दे देते हैं लोग, ऐसे क्लोज वाले दे देते हैं लोग। ओकेजनली तो आपको बताया मैंने। देखिए फ्रूगल। फ्रूगल कितनी बार आ चुका है? फ्रूगल लिटरली कितनी बार आ चुका? बताइए, इसका अपोजिट बताइए। देखिए अब बताइए, इकोनॉमिकल तो इसका सिनोनिम होगा ना। फ्रूगल में तो जो पैसा सोच समझ के खर्चा करता है, ही इज फ्रूगल इन स्पेंडिंग, मतलब सोच समझ के खर्चा करेगा। इकोनॉमिकल है, अपोजिट क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट होगा, जो सोचेगा नहीं, लैविश तरीके से उड़ाएगा। वेस्टफुल है। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत बार पढ़ लिया हमने, कोई नया वर्ड नहीं है हमारा ये। देखिए ये है रिपीटेशन। ये पीआईक्यू है, आपको बताता हूँ 2013 या 14 का पीआईक्यू है, आपको बताता हूँ पूरा का पूरा। अब आपको काफी वर्ड्स मिलेंगे इसके अंदर, तो एक्स्ट्रावेगेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीडी आपको पता ही है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, जिसकी कभी डिजायर खत्म नहीं होती है। माइजरली यहाँ पे होगा, जो एक तरह से स्टिंगी है, कंजूस है, उसके लिए चला जाएगा यहाँ पे माइजर। चलिए आप थोड़ा इसको देख लेना, दम नहीं है वैसे इसके अंदर। देखिए स्पेंड थ्रिफ्ट काफी अच्छा वर्ड है, इससे पहले भी हमने कर रखा है, जो खर्चीला है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। लेविश वही जो उड़ा रहा है, वेस्टफुल वही है जो आपके पैसे उड़ा रहा है, जो फादर के पैसे उड़ा रहा है, अपने घर वालों के पैसे उड़ा रहा है, वही है खर्चीला है ज्यादा करके। देखिए मेजरली मतलब ये बता, टाइट फिस्टेड ऑलरेडी हमने कर रखा। टाइट फिस्टेड मतलब जिसकी जो फिस्ट है, मतलब क्या बोलते हैं, हथेली है, खुलती नहीं है कभी, ठीक है। चीप है, चीप तो छोड़िए, स्टिंगी। स्टिंगी अच्छा वर्ड इसके लिए, मतलब इसके साथ जा सकता है। अपोजिट जेनरस, एक्स्ट्रावेगेंट। जेनरस मतलब उदार और दिल वाला, जो दान देने के लिए रेडी है। चलिए देखिए ग्लूटोनोस। देखिए सॉरी ग्लूटोनोस, इसका मतलब होता है कि जिसका पेट कभी भरे नहीं रहा, जिसका पेट हमेशा मतलब खाली है, अरे लाओ जो आओ, ठीक है। एवरेशियस, ठीक है, ये भी एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। ये दोनों आप इसके ऊपर आप अगर एफर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। चलिए एमिनेंट, वाह वाह वाह, क्या अच्छा वर्ड है। द स्टूडेंट एक्सपेक्टेड एन एमिनेंट साइंटिस्ट। बताइए अब अगर आपको एमिनेंट वर्ड नहीं याद है तो इसका मतलब आपने पॉलिटी भी नहीं पढ़ी है। बताता हूं आपको कैसे। आर्टिकल 76 क्या कहता है? हु कैन बी द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? उसके बनने की काबिलियत है कि उसे सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? जो 5 साल का हाई कोर्ट का, जिसका एज अ जज का एक्सपीरियंस हो, जजशिप का एक्सपीरियंस हो, या 10 साल वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का, या फिर वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। एमिनेंट मतलब काफी नोन, वेल नोन, ठीक है, जिसको आप जानते हो, जिसमें अच्छी इंफॉर्मेशन हो, जो अच्छा नॉलेजेबल हो, उस फील्ड के बारे में ज्ञाता हो, उसको बोलते हैं एमिनेंट। काफी वेल नोन पर्सन। तो वेल नोन तो इसका ये हो जाएगा ना, वेल नोन तो चलिए यहाँ पे दिया नहीं, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अननोन। नोटोरियस कौन होता है? नोटोरियस मैं बोलूंगा चंगेज खान को, मतलब जो गलत चीजों के लिए फेमस है, जिसका जो फेमस है, नोटोरियस भी फेमस होता है लेकिन वो इनफेमस होता है, वो गलत चीजों के लिए फेमस होता है, उसको बोलते हैं इनफेमस।
जो पर्सन गलत चीज के लिए फेमस है, जैसे कोई गुंडा बदमाश होता है वो भी फेमस होता है, लेकिन वो गलत चीज के लिए फेमस है। जैसे कि एक पर्सन बहुत फेमस है भाई, काफी लोगों को धमकियां वमकियां देता रहता है, लेकिन रहता जेल में है, ठीक है। और उसकी वजह से भाई एक बड़े बड़े हीरो की वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, तो वो नाम नहीं आता रहा मुझे, क्या है, राजस्थान का बंदा है यार, विष्णोई, हाँ विष्णोई, विष्णोई करेक्ट। तो वो भी फेमस है। अब ऑल दो लोग उसको आइडल मानते हैं, अलग कहानी है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना अलग ओपिनियन है, तो इसीलिए ठीक है। और इंटेलिजेंट मतलब जो पढ़ा लिखा है। इलस्ट्रियस मतलब देखिए, मैं बोलूँ सचिन हैज इलस्ट्रियस करियर, मतलब बहुत ही एक अच्छा करियर, वेल नोन करियर। इलस्ट्रियस मतलब एक काफी डिग्निफाइड करियर रहा है सचिन तेंदुलकर का, MS धोनी का एक काफी इलस्ट्रियस करियर है, मतलब फुल ऑफ ना मेडल्स, लॉरल, फुल भरा हुआ है, कितने ट्रॉफी जीते, कहाँ पे वर्ल्ड, कौन सा मैच जिताया, मतलब एक तरह से बहुत ही फुल ऑफ ये है, ऑनर के साथ भरा हुआ मैच है वो, मतलब करियर है वो, ठीक है। जैसे फौज में बहुत यूज होता है कि लाइक जब मैं बोलूँ कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैड अ illustrious career, मतलब फुल ऑफ भाई वॉर जिताए, ही वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट, एक वेल नोन लीडर रहे हैं वो, तो illustrious उसके लिए यूज होता है। चलिए, अननोन इसका अपोजिट होगा, देखिए एमिनेंट प्रसिद्ध प्रतिष्ठित, अननोन तो आपको समझ में आ गया। देखिए इसका illustrious वही होता है, एमिनेंट होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है, वही होता है। डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर कभी कभी बोलते हैं, मतलब काफी वेल नोन स्कॉलर है, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब बहुत अपने आप में ही अलग है वो, ओके। एक्सेप्शनल बोल सकते हैं आप उनके लिए, एक्सेप्शनल पर्सन है, ये चला जाएगा इसके लिए। ऑब्सक्योर मतलब जिसको कोई नहीं जानता, ये तो पहले दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं ऑब्सक्योर। इनफेमस देखिए, कुख्यात मतलब एक होता है जो वेल नोन है, जिसको सब जानते हैं, एक है कुख्यात मतलब गलत चीजों के लिए जानते हैं। चलिए, डिसरिप्यूटेबल मतलब एक आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो डिसरिस्पेक्टफुल है। चलिए, अब यहाँ पे बारबरस, बारबरस वर्ड भी हिस्ट्री भी से काफी रिलेटेड है। अगेन इसको चंगेज खान के साथ जोड़ो कि जो ही वाज अ बारबरस या बारबरिज्म, उसने काफी ज्यादा बारबरिज्म किया, मतलब बहुत मारकाट किया, ओके। हिटलर के लिए वर्ड यूज कर सकता मैं, बारबरस मतलब जो सिविलाइज नहीं है, इनह्यूमेन, इसके लिए एक अच्छा वर्ड जा सकता है, सॉरी, इसके लिए एक अच्छा वर्ड जा सकता है इनह्यूमेन, जो मतलब इंसानियत को नहीं देखता है, जो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, इनह्यूमेन ट्रीटमेंट करने वाला। तो सम ऑफ देयर कस्टम्स आर बारबेरियस, बारबरस, जैसे मतलब किसी को भी मारा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, तो ये है यहाँ पे। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सिविलाइज्ड, जो ह्यूमन ट्रीटमेंट है, सबको अच्छे तरीके से। ओ यहाँ पे मॉडर्न, पोलाइट, प्रेजवर्दी, तो ऑफकोर्स दे आर आल्सो द गुड वर्ड, बट नॉट एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द बारबरस। चलिए, असभ्य, क्रूर, आगे बढ़ते हैं। सिविलाइज्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। मॉडर्न में आधुनिक, पोलाइट, देखिए कर्टियस अच्छा वर्ड है, कर्टियस आप बोलते हैं ना, कर्टसी मतलब दया दिखाना, तो ये होगा यहाँ पे। अगेन है उसका, लेकिन उतना एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है वो। चलिए, एम्बार्क, एम्बार्क मतलब कोई चीज स्टार्ट करना, कोई चीज को ना शुरू करना। तो यहाँ पे दे आर गोइंग टू एम्बार्क अपॉन अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, मतलब शुरुआत करने का प्लान ऑफ था उनका, लेकिन अपोजिट उनका हो जाएगा ब्रेक ऑफ, ठीक है, खत्म, मतलब वो साइड लाइन कर दिया, ये जाएगा यहाँ पे। कंक्लूड मतलब होता है किसी चीज को एंड देना, तो ये चीज आएगा, लेकिन यहाँ पे एम्बार्क के लिए ब्रेक ऑफ ज्यादा करेक्ट है एज पर द माई ओपिनियन। एनालाइज तो आप जानते ही हैं, means to begin a journey or an important activity. The opposite of embark is break off, which means to stop or discontinue an activity. Conclude का मतलब ये होगा, क्या पता तुमने एंड किया है, एंड किस तरह से किया है, क्या पता तुमने अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ का मतलब होता है तुम कर ही नहीं रहे हो। समझ में आई बात? तो दोनों में अंतर है। कंक्लूड मतलब होता है क्या पता हम भाई अपना सब कुछ हमने एंड करके कंक्लूड किया, मतलब वी हैव डन विद इट, मतलब हमने खत्म किया, टास्क कंप्लीट किया, ये उसका एक कंक्लूजन वो है। और ब्रेक ऑफ मतलब काम ही नहीं किया, तो प्लान था कि करेंगे लेकिन काम नहीं किया, तो ब्रेक ऑफ मतलब खत्म कर दिया, नहीं करेंगे, ऐसा डिसकंटिन्यू कर दिया। चलिए, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ अच्छे वर्ड इसमें दिख जाए तो आपको बता देता हूं मैं। टर्मिनेट अच्छा वर्ड है काफी, टर्मिनेट अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है टर्मिनेट, ये पढ़ा चुका हूं मैं, कोई नई बात नहीं। टर्मिनेट मतलब किसी चीज को रोक देना, जैसे किसी को जॉब से टर्मिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, हकाल देते हैं, सब चीजें आएंगी। चलिए, फॉलिंग ऑफ, देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल फॉलिंग ऑफ इन द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल। फॉलिंग ऑफ मतलब गिरना, ये तो सिंपल सी बात है ना, गिरना होगा। क्या होगा इसका अपोजिट, इंप्रूवमेंट, बताइए, ये तो बहुत सिंपल है यार, इंप्रूवमेंट मतलब। और इरोजन क्या होता है, इरोजन भी एक तरह से मिट्टी की क्वालिटी डाउन होती है। अब देखिए, अलग अलग हर एक वर्ड का अलग अलग मतलब है यहाँ पे। इरोजन क्या होता है, सॉइल के साथ एसोसिएटेड। श्रिंकेज हम किसी चीज के लिए करते हैं जिसकी साइज कभी श्रिंक हो रही है, बढ़ रही है, इसका अपोजिट होगा एनलार्जमेंट, श्रिंकेज का अपोजिट होगा एनलार्जमेंट। डिसेंट अगेन वही होगा, जो आप असेंड डिसेंट पढ़ते हो ना, ASCEND, असेंड, असेंड क्या होता है, ऊपर उठना होता है, डिसेंट क्या होता है, नीचे जाना होता है, तो ये अपोजिट, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। एरोजन तो आपको पता ही है, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं हिंदी वाले। चलिए,
तो ये हो जाएगा यहाँ पे, बता दिया आपको। डिटोरिएशन काफी अच्छा वर्ड है यहाँ पे। डिटोरिएशन मतलब वही होता है कि उसकी क्वालिटी डाउन होना, खराब होना। चलिए, डिप्रेस्ड, अब बताइए भाई डिप्रेस्ड क्या होगा? इंप्रेस्ड होगा क्या? मैं आपसे काफी इंप्रेस्ड हूं, मतलब बहुत आपसे मैं खुश हूं, डिप्रेस्ड थोड़ी होगा इसका अपोजिट। तो इंप्रेस्ड हटा दीजिए। अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब किसी से आप प्रभावित हुए हो या अप्रभावित हुए हो, दोनों हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर मायूस होगी तो आप बहुत अफेक्ट हो जाते हो, यार क्यों मायूस होगी, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, मतलब आप उसके इमोशनल क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी कोई इशू हुआ तो आप परेशान हो रहे हो, यहाँ पे आप उसके इमोशन से आप अफेक्ट हो रहे हो। ठीक है, और इलेटेड, इलेटेड मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई मोरल्स। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता है। इलेटेड यहाँ पे ज्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इलेटेड। उदास, डिप्रेस मतलब वही होता है, पता ही आप लोग को, उदास, निराश। इलेटेड मतलब प्रसन्न, उत्साहित, काफी मतलब फुल ऑफ, चलो कॉन्फिडेंट है हम लोग, ऐसा। इंप्रेस तो आपको बता दिया, इन्फ्लुएंस्ड होना। अफेक्टेड मतलब प्रभावित, दुखी होना, वही तो बताया कि ये रॉन्ग सेंस में है, मतलब आप किसी से बहुत ज्यादा वो रखे हो। जैसे वही तो बताया आपको, एग्जांपल काफी सही थी आपको के, रिलेट कर सकते हो। इनडिफरेंट तो आप देखते हैं, इनडिफरेंट का मतलब होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कुछ भी हो जाए, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तुम रोना है रो, गाना है गाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए, ईल्ड, ये देखिए, दो ही हैड लॉस्ट द बैटल ही डिसाइडेड नॉट टू ईल्ड। नॉट टू ईल्ड मतलब वो गिव अप नहीं करना चाहता। ईल्ड का मतलब क्या होगा? गिव अप करना। नॉट टू ईल्ड मतलब अपने सरेंडर करना। यहाँ पे सरेंडर अच्छा वर्ड है। सबमिट, सबमिट का मतलब क्या होता है? आप किसी के सामने सबमिट कर जाते हो, मतलब आप किसी के सामने झुक जाते हो, ये तो इसका सिमिलर हो गया ना। नॉट टू ईल्ड नहीं पूछा, सिर्फ ईल्ड पूछा है। नॉट टू ईल्ड होता तो इसका मतलब हम समझ जाते, ईल्ड बोला है। ईल्ड मतलब होता है गिव अप करना। तो वो पर्सन बैटल में भले हारा है, लेकिन अभी भी एनिमी के सामने झुकना नहीं चाहता। सबमिट करना मतलब होता है झुक जाना, अपने आप को गिव अप कर देना। रजिस्ट इसका अपोजिट होगा। परसुएट का मतलब भी अपने आप को समझा लेना कि ठीक है कोई बात नहीं। सीक टर्म्स विथ, ये देखिए ईडियम है यहाँ पे। सीक टर्म विथ का मतलब होता है कि आप उसके साथ वो कर रहे हो, एक अकॉर्ड साइन कर रहे हो, उसके साथ अपना एक रिकनसाइल कर रहे हो अपने आप को कि ठीक है यार चलो। जैसे यूक्रेन अगर गिव वो कर दे कम इन अ टर्म विथ रशिया, तो इसका मतलब उन्होंने एक रिकॉन्सिलिएशन ट्रीटी साइन कर ली उनके साथ। ठीक है, एक पीसफुल ट्रीटी साइन कर ली, तो इसका मतलब ये होता है पीसफुल ट्रीटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़िएगा थोड़ा इसको, ये सब आपको शेयर करता हूं मैं। मेरा पूरा का पूरा ये शेयर कर देता हूं मैं अपने टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़िए, और अगर नहीं मिलता है तो प्लीज कमेंट करिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, काफी एक्टिव हूं इन चीजों पे मैं। चलिए, तो हर एक मैसेज के रिप्लाई आपको मिलते होंगे। बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉनसून देयर वाज अ पॉसिटी ऑफ फूड ग्रेन। पॉसिटी मतलब कमी, खुद पढ़ के समझ लीजिए, कमी होती है। यहाँ पे क्या होगा? प्लेंटी होगा ना इसका अपोजिट, क्योंकि इसका अपोजिट क्या जाएगा? बहुत ज्यादा। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सरप्लस, तो यहाँ पे ये जाएगा, इसके लिए अच्छा वर्ड है। ठीक है, चलिए देखिए, पॉसिटिव मतलब कमी, अभाव। प्लेंटी मतलब प्रचुरता, भरपूर मात्रा में, मतलब जितना जरूरत है उससे भी कहीं ज्यादा है, इसका मतलब ये अबंडेंस। देखिए, ओवरफ्लो मतलब अगेन ओवरफ्लो का मतलब भी ज्यादा ही होता है, लेकिन प्लेंटी विल गो देयर एज पर द स्टेटमेंट। चलिए, बाकी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, ज्यादा इसमें दम नहीं है। कंक्लूसिव, द एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इज कंक्लूसिव मतलब डिसिसिव, मतलब जिसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। अपोजिट क्या होगा? इनडिसिसिव। सिंपल सी बात है, मतलब जो अब जज के सामने जो पेश किए गए सबूत, एविडेंसेस, एविडेंसेस का मतलब तो सबूत, सबूत पेश किए गए, तो उसके बेसिस पे जज अपना डिसीजन ले सकता है, कंक्लूड कर सकता है, मतलब जज एक डिसाइड कर सकता है कोई ना कोई डिसीजन जो भी करना हो। इसका अपोजिट क्या होगा? इनडिसिसिव, नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूज है। ठीक है, एक्सक्लूसिव तो आपको पता ही होगा, आप तो भाई एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते होंगे कभी कभी। पार्शियल मतलब एक तरफा, पावरफुल तो जानते ही हैं आप। चलिए, कंक्लूसिव मीन्स फाइनल, डिसिसिव और लिविंग नो डाउट, द अपोजिट विल बी इनडिसिसिव। चलिए, ये बता चुका हूं ऑलरेडी आपको मैं, आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है, बहुत ये नहीं है, लेकिन इसके लिए वही है कि रेगुलर आप टच में है या नहीं है, तभी आपको इजी लगेंगे। अदरवाइज फिर भी आपको, जो लोग नहीं टच में हैं उनके लिए तभी भी लगेगा अरे क्या नया नया सीख रहे हैं हम लोग, ऐसा है। तो ये तो बहुत ऐसे सिंपल वर्ड्स हैं जो आपको रेगुलर पूछे जाते हैं, रेगुलर आपके डे टू डे में है, लेकिन देन टू दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन विच मींस दैट कि ये रिपीटेशन है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन है यार यहाँ पे। चलिए, इट वॉज अ बेसलेस रूमर दैट ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है? किसी को आप उकसाते हो, बराबर, किसी को उकसा रहे हो आप। एंड आर्सन, ट्रिगर्ड राइट्स एंड आर्सन एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल थ्रू आउट द कंट्री। ट्रिगर्ड मतलब उकसा दिया, मतलब फैल गया पूरी तरीके से, रूमर जो ट्रिगर कर दिया। क्या होगा यहाँ पे? ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पे?
इग्नाइट तो इसका वो हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चोक तो बिल्कुल नहीं होगा, चोक यहाँ पे नहीं होगा, चोक मतलब गला दबाना होता है एक तरह से। टेपर्ड ऑफ हो सकता है इसका अपोजिट, जिसको रोक दिया गया, धीरे धीरे कम हो गया, टेपर्ड ऑफ, ठीक है। डाइल्यूट तो इस सेंस में सही नहीं जाएगा वैसे। ट्रिगर्ड मींस हो जाए टू स्टार्ट और कॉज समथिंग टू हैपन। द अपोजिट ऑफ दिस इज टेपर्ड ऑफ, विच मींस ग्रेजुअली डिक्रीजिंग और रिड्यूस इन इंटेंसिटी। चलिए, आप किसी चीज को कभी टेपर करते हो, कभी कभी ना आप किसी चीज को कैसे टेपर करते हो आप, टेपर करना मतलब उसमें कुछ ना कुछ खराब कर देना, ये भी होता है, ठीक है। उसमें कुछ कील घुसाड़ दिया आपने कभी किसी चीज के अंदर, मतलब आपने कोई अच्छी चीज थी उसको तो खराब कर दिया, ये भी होता है, इस सेंस में भी यूज करता है टेपर करना। बॉल टेम्परिंग याद आया, तो क्या कुछ तो भी याद आ रहा मेरे को, बॉल टेम्परिंग क्या करते, बॉल टेम्परिंग क्या होता है, अब देखिए याद करिए अभी। तो यही सब ऐसे ही रिलेट करना पता है, वो टेपर करते हैं मतलब उसको बॉल को ना कुछ खरीदते हैं, याद करिए। जो क्रिकेटर्स हैं वो समझ जाएंगे, जो क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं। चलिए बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको। एक अच्छा वर्ड है किंडल्ड, किंडल मतलब आप ना अंदर से ज्वाला जगाना, ये आपने अमेजॉन किंडल वर्ड सुना होगा। तो किंडल करता क्या है, किंडल वर्ड का मतलब होता है आपके अंदर किसी ने क्यूरोसिटी जगा दी है, आग जगा दी है, उसका मतलब होता है किंडल। चलिए, किंडल का अपोजिट क्या होगा, डॉज, फायर के लिए बोलते हैं, जब फायर को बुझा देना। कोई आके आपको डिमोटिवेट कर देगा, आपने बोला एग्जाम की तैयारी करूंगा, बहुत ही आप एक्साइटेड हो, किसी ने आके आग बुझा दिया, आपके अरे क्या करेगा, एग्जाम क्लियर नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आप डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। एक्सटिंग्विश तो आप जानते हैं। पैरेलल, बताइए पैरेलल का मतलब क्या होगा। द करियर फॉलोड अ पैरेलल पाथ, बताइए। सिमिलर, डिसिमिलर, डिफिकल्ट और डाइवर्जेंट, क्या लगता है आपको, डाइवर्जेंट लगता है मुझे तो, आपको क्या लगता है, डाइवर्जेंट ही होगा, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो कभी मीट नहीं करेंगे, एक तरह से इस सेंस है यहाँ पे। और डाइवर्जेंट मतलब जो मीट करेंगे, सिंपल सी बात है, जो इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं भाई एक पॉइंट मिलेगा। और पैरेलल मतलब भाई तुम्हारी लाइफ एक रास्ते पे, मेरी लाइफ एक अलग रास्ते पे, और जो मिलने वाली नहीं है, मैं भी पैरेलल ही चल रही हो लेकिन मिलने वाली नहीं है। डाइवर्जेंट क्या होगी भाई, जाके एक जगह आके इंटरसेक्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं। चलिए, मीन्स रनिंग अलॉन्गसाइड ईच अदर विदाउट मीटिंग implies similarity. The opposite of this is divergence, which means moving in a different direction or differing significantly. चलिए, अलग अलग विपरीत दिशाओं में जाने वाला, ओके। सिमिलर मतलब चलिए, ये तो बाकी कुछ है नहीं। द ओल्ड मैन मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड आपको जानते हैं, मैनिफेस्टेड वर्ड तो बहुत आप लोग भी मैनिफेस्ट करते होंगे, भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाएगा, आई एम मैनिफेस्टिंग सो एंड सो। मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको रिवील करते हो। मैनिफेस्ट में तो वो भी होता है ना, आप उसको रिवील करने की बात करते हो, ठीक है। द ओल्ड मैनिफेस्टेड हिज ग्रीड एट द साइट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसने कन्वे किया, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, कंसील, कंसील मतलब उसने दबा दिया, उसने बताया नहीं, छुपा के रखा हो, कंसील्ड इसका अपोजिट चला जाएगा, ठीक है। कंसील्ड वर्ड आपको बहुत बार बता चुका हूं, कंसीलर वर्ड से दिमाग में रखिए उसको, कंसील्ड, ठीक है। सप्रेस मतलब किसी को दबाना, किसी की आवाज को दबाना, किसी को एक्टिविटी को दबाना, कुछ भी हो सकता है सप्रेस यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लोगों की आवाज को दबा देना, कभी कभी ना बोलते कोई आंदोलन हो रहा, उसको पुलिस सप्रेस करती है, मतलब पुलिस उसको दबा रही है, मारपीट करके, जो भी जैसे भी करके, वो पुलिस का अपना तरीका है, ठीक है। डिस्प्ले मतलब दर्शाना, और क्या हो सकता है यहाँ पे, मीन्स टू शो और डिस्प्ले क्लियरली, वही है मैनिफेस्ट, तो कंसील इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छा वर्ड, रिवील्ड, देखिए रिवील्ड मतलब सामने लाना, बताना, बाकी तो कुछ दम नहीं है बाकी वर्ड्स में। द फॉलन ट्री ब्लॉक्ड आवर पैसेज, ब्लॉक्ड मतलब ब्लॉक्ड, यार किसको बताओ, ब्लॉक्ड मतलब पूरी दुनिया जानती है, ब्लॉक्ड मतलब आजकल और पैसेज टू फ्रीडम फ्रॉम द वुड, मतलब उसने हमारा रास्ता रोक दिया। क्या होगा, फैसिलिटेट, बिल्कुल मुझे लगता है फैसिलिटेट होना चाहिए। फैसिलिटेट मतलब आपको सपोर्ट किया। अब बोलोगे यहाँ तो सपोर्ट वर्ड नहीं, लेकिन फैसिलिटेट का मतलब भी होता है, जैसे आपको कोई टीचर आपको फैसिलिटेट करते हैं, कोई आपको ना बोलते हैं कि अवार्ड मिलता है ना, तो फैसिलिटेट किया जाता है, मतलब आपको सपोर्ट किया जा रहा है एक तरह से। अवार्ड देने का पर्पस ही होता है कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये मतलब होता है। ऐसे चीज़ों को ये मत रखिए कि फैसिलिटेट का मतलब है कि नहीं, पता नहीं कोई नया वर्ड है, नहीं नहीं, फैसिलिटेट आपने स्कूलों में बहुत सुना होगा, आपने कॉलेज में बहुत सुना होगा, ठीक है। चलिए, ब्लॉक तो आपको जानते हैं, आज की जनरेशन ब्लॉक वर्ड नहीं जानती, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। चलिए, बाकी में कुछ दम नहीं था यार। चलिए, फेल फाउल ऑफ, फेल फाउल ऑफ मतलब ही फेल फाउल ऑफ मी व्हेन आई आस्क्ड टू अपोलोजाइज टू हिज टीचर, मतलब मेरे से झगड़ा कर लिया यार, क्वेरल कर लिया। फेल फाउल मतलब मेरे से मुंह फुला लिया उसने, कुछ ना कुछ फालतू बकवास कर ली, क्वेरल इसका सिमिलर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, मेड फ्रेंड विथ मी, आई थिंक इसका अपोजिट ही चला जाना चाहिए। क्या है, मेड फ्रेंड विथ मी, क्योंकि फेल फाउल का मतलब ही होगा, अपने आप में स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई झगड़े की बात हो रही है यहाँ पे,
कोई ना कुछ ताका-नोके की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने उसको बोला कि अपने टीचर को अपोलोजाइज कर ले, तो मेरे से ही मुंह फुला लिया उसने, मेरे को भला बुरा बोल दिया। उसका अपोजिट क्या होगा, मेरे से फ्रेंडशिप कर लिए, ठीक है। मेरे को बोला हाँ ठीक है कर लूंगा मैं। चलिए, झगड़ा करना, विवाद करना, मेड फ्रेंड मतलब दोस्ती करना। क्वेरल इसका क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर हो जाएगा क्वेरल विथ मी। क्वेरल का मतलब भी होता है झगड़ा करना, झगड़ालू होता है। एक और अच्छा वर्ड है कैंटन कैरस, मैंने आपको बहुत बार बताया कैंटन कैरस। कैंटन आई थिंक KEROUS होता है, चेक करना आप लोग, ठीक है। स्पेलिंग चेक करना एक बार आप लोग इसका, ठीक है। वाइवल, वाइवल देखिए यार, वाइवल मतलब जो हो सकता है, जो हो सकता है उसको बोलते हैं बाइबल। हिज पार्टनर्स फेल्ट दैट इट वाज अ बाइबल बिजनेस प्रपोजिशन। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि एक जो हो सकता है, जो लायक है, जिसके वो सोचा जा सकता है। अपोजिट क्या होगा, इन प्रैक्टिसेबल, बिल्कुल मुझे तो वही लगता है। जो इन वायोलेबल मतलब होता है, देखिए इस वर्ड को सोचिए जरा, आपने वर्ड पढ़ा है वायोलेट, वायोलेट वर्ड पढ़ा होगा। वायोलेट मतलब क्या होता है, किसी चीज का आप वो कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, कुछ चीज आप फॉलो नहीं कर रहे हो। इन वायोलेबल मतलब किसी चीज को आप वो नहीं, नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि किसी चीज को आप नकार ही नहीं सकते। आपको बोला जाए कि आपको भगवान की पूजा करनी है, भगवान सुप्रीम है, आप बोले हाँ सुप्रीम है, उसी चीज को आप उल्लंघन नहीं कर रहे, किसी की बात को आप मना नहीं कर सकते। इन वायोलेबल का मतलब तो ये होगा, ठीक है। इनप्रैक्टिसेबल होगा मतलब जो चीज हम नहीं कर, आई थिंक वही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इनप्रैक्टिसेबल, जो प्रैक्टिस में नहीं ला सकते वैसा बिजनेस कैसे करें, ठीक है। ये तो एक दूसरे के ही अपोजिट है, इसका तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। चलिए, वाइबल मीन्स समथिंग दैट इज फिजिबल, प्रैक्टिकल और कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। द अपोजिट इज इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिसेबल, विच मीन्स समथिंग दैट इज नॉट फिजिबल। वाइबल मतलब होता है, यहाँ पे जो ये वाला वाइबल है उसका मतलब व्यवहारिक होता है। चलिए, एनवाइबल, हाँ देखिए एनवियस, ठीक है। एनवियस इसका मतलब होता है, मतलब ईर्ष्या करने वाला, एनवियस, एनवी। और तो यहां पे बाकी कुछ नहीं है। एडुलेशन, एडुलेशन मतलब किसी को आप फुल फॉलो करते हैं, एक तरह से उसको फुल प्रेज करते हैं आप। द यूजुअल एडुलेशन ऑफ ऑफिसर मस्ट एंड, मतलब आप उसको बोलते हैं यार यही सबसे सुप्रीम है, यही है जो है। कभी कभी लोग अपने उसको करते हैं भाई, अपनी माशुका को बहुत ज्यादा एडुलेट करने लगते हैं, फिर धोखा देते तो बोलते हैं यार नागिन निकली, ऐसा बोलते हैं। सेम वाइस वर्सा, दोनों साइड है ऐसा वैसे तो मतलब आप एक्सेसिव लव, एडुलेशन में एक्सेसिव लव होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब निंदा करना होता है। बैक बाइटिंग तो देखिए, बैक बाइटिंग तो गॉसिप हो गया, बिचिंग हो गया, जो बोलते हैं ना बिचिंग करना, बैक बाइटिंग वो होता है, ठीक है। पीठ पीछे बोलना ये होता है, लेकिन पीठ पीछे से ज्यादा अच्छा वर्ड है कंडेम, निंदा करना। फ्लैटरी तो होता है मतलब एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा, ये तो अलग लेवल पे चाटुकारिता हो जाती है। प्रेज करना बहुत अच्छा वर्ड है, प्रेज मतलब आप किसी की सराहना कर रहे हैं, तो प्रेज एडुलेशन के साथ नहीं जाता है, एडुलेशन बहुत एक्सेसिव हो जाता है। आप अगर उसने भाई कुछ थोड़ा सा कुछ कर भी दिया, बोले खाने को पूछ लिया, बोले बेबी, मेरी बेबी ने खाना खाया, तो तुम बोलोगे अरे मेरे को कोई पूछ रहा है, अरे भाई तेरी माँ भी पूछ रही थी बचपन से, उसको भी देख ले, लेकिन तुम्हारा क्या, नहीं बेबी ने पूछा है। ये क्या होगा, ये एडुलेशन होता है, एक्सेसिव। समझ में आ रहा होगा, अभी ये ऐसे रिलेट कराना पड़ता है। माफ करें, ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना पसंद करता है, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी जवान फिसल जाती है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ पे आते हैं। बाकी में दम नहीं था यार, प्रेज तो आपको जानते हैं, अप्लॉज करना, अप्रिशिएट करना किसी को, ठीक। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। यहाँ पे ऑब्सक्योर, अरे बताओ यार, ऑब्सक्योर के बारे में कितनी बार बताऊं मैं अभी। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट, वेल नोन। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब बोलोगे यार इनफेमस, अरे जो पर्सन इन गलत चीजों के लिए फेमस होता है उसको इनफेमस बोलते हैं। जैसे कोई गुंडा बदमाश है, नटोरियस उसका वो है, नटोरियस उसका सिनोनिम वर्ड है, ऑलरेडी आपको बताया था मैंने। नटोरियस, नटोरियस जो कि गलत चीजों के लिए नोन होता है उसको बोलते हैं। जैसे कभी कभी आपकी क्लास में कोई होता है जो बहुत बदमाश है, मतलब ठीक है, लेकिन वो बदमाश मतलब वो भी वेल नोन है, लेकिन गलत चीजों के लिए। वेल नोन यहाँ पे काफी अच्छी चीजों के लिए होता है, जैसे कि जो डिस्टिंग्विश है, जो एमिनेंट है, उसको बोलते हैं वेल नोन। तो ऑब्सक्योर मतलब होता है जो हिडन है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, अनक्लियर है, ठीक है। तो वेल नोन यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, हिडन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्सक्योर तो ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है यार हमने, अब तो इसमें क्या एफर्ट डालना। चलिए, नटोरियस क्या होगा, इनफेमस क्या होगा, नटोरियस, वही एक दूसरे का ही यहाँ पे। एस्टीम्ड बहुत अच्छा वर्ड है, एस्टीम मतलब अच्छी चीजों के लिए आपको कोई जानता है। चलिए, एडमायर मतलब प्रशंसनीय, वही है। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस मतलब होता है, अच्छा पढ़ तो लो, हिज इम्पेचुअस बिहेवियर। इम्पेचुअस मतलब जल्दबाजी में बचकानी हरकतें, रैश एक तरह से इसका जा सकता है। अपोजिट क्या होगा,
पॉइज्ड, पॉइज्ड मतलब सोचा समझा, इम्पेचुअस मतलब सोचा समझा नहीं, बोल दिया बस, मुंह खोल दिया, इंपल्सिव एक तरह से, वैसा डिसीजन होता है इम्पेचुअस। और इसका अपोजिट होगा पॉइज्ड, पॉइज्ड होता है बहुत काम है, बहुत चिल है, आराम से किसी भी सिचुएशन में सोच समझ के उत्तर देता है, भावनाओं में नहीं बहता। इम्पेचुअस होता है जो भावनाओं में बह जाता है, ठीक है, जो कुछ भी बक देता है, उसको पता नहीं होता क्या बोलना है, क्या सही जगह पे क्या बोला जाता है, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं यूज कर पाता, उसको बोलते हैं। देखिए, क्विकली और विदाउट हैविंग अ थॉट, आपको लग रहा होगा भाई मेरे को एग्जैक्ट वर्ड पता होंगे, कैसे पता होंगे भाई, मैं क्या शशि थरूर हूँ क्या, मेरे को कैसे पता होगा भाई, मैं तो सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल अ लर्नर। धीरे धीरे क्या पता आज से 4-5 साल बाद मैं बोलूँ हाँ हाँ एग्जैक्ट वर्ड ये है, बोल सकता हूँ, लेकिन अभी भी सीख रहा हूँ, चीजों को जानना चाहता हूँ, लेकिन समझ है, बस वो डेवलप करो समझ। आपको पेपर अदरवाइज सिर्फ आप वोकैब में फिर मास्टर बनने लगोगे तो उतना जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, पेपर समझ के साथ निकाल दिया जाता है और उतना ही होनी चाहिए। रैश मतलब देखिए, रैश ड्राइविंग होती है, आपको पता है ना, रैश ड्राइविंग मतलब बहुत जल्दबाजी में, केयरलेस ड्राइविंग होती है, उसको बोलते हैं रैकलेस, वर्ड पढ़ा था ना हमने रैकलेस। चलिए, पॉइज मतलब बहुत संतुलित, काम, कंपोज्ड, इम्पेचुअस इसका अपोजिट होगा। बाकी तो वर्ड्स में कुछ दम नहीं, एग्रेसिव तो आप जानते हैं, आक्रामकता। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, और अपोजिट क्या होगा, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब होता है कम करना। चलिए, ऑल दीज मेजर्स विल ऑगुमेंट। अभी ऑगुमेंट वर्ड आपने कहाँ पढ़ा होगा, अब बताता हूँ ऑगुमेंट वर्ड का आपको सोर्स बता देता हूँ। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि फाइनेंस कमीशन बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट को और कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि जो उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो और ऑगुमेंट हो जाए और बढ़े, उसके सोर्सेस को और बढ़ाया जाए। तो कैसे और ऑगुमेंट होगा, ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मिल जाएगी लक्ष्मीकांत के अंदर। तो ऑगुमेंट मतलब होता है बढ़ाना, अपोजिट क्या होगा, डिमिनिश करना। रिस्ट्रेन मतलब रोकना होता है, अगेन कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट, और सर्कमस्क्राइब मतलब कोई लिमिट सेट करना, लिमिट लगाना किसी चीज पे, उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। चलिए, सीमा निर्धारित करना, करेक्ट, कन्फाइन करना। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब काफी अलग। टू फ्रेंड्स वर डिस्टिंक्ट इन एवरीथिंग मतलब अलग थे काफी। ड्रेस, मैनर, हेयर स्टाइल एंड फूड हैबिट मतलब बहुत अलग। अपोजिट क्या होगा, सिमिलर। यूनिफॉर्म नहीं बोल सकता यहाँ पे, मैं सही बताऊं, यूनिफॉर्म ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्म तो सबके लिए एक जैसा हो जाता है। सिमिलर मतलब दोनों में सिमिलैरिटी काफी ज्यादा थी यहाँ पे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, जैसे आपने पढ़ा था ना डिस्टिंग्विश, वो भी अपने आप में एक अलग वो होता है, ब्रीड होती है एक अलग से। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट और यूनिक। द अपोजिट इज सिमिलर विच मीन्स अलाइक और रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग मतलब मिलता जुलता। कभी कभी बोलते हैं ना दोनों दोस्त ऐसा लगता है क्लोन है, क्लोन मतलब एक जैसे हैं बिल्कुल, ऐसा भी वर्ड बोला जाता है। चलिए, फॉरबिडिंग, अब देखिए थोड़ा इस स्टेटमेंट को देखिए। फॉरबिडिंग का मतलब होता है रोकना, रुकावट, मना करना, इसे, ठीक है। द मैन एट द गेट हैड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस, फॉरबिडिंग वैसा मतलब अगली अपीयरेंस, इसका मतलब होगा अगली अपीयरेंस, जो देखने लायक ना हो, जिसकी देखने पे ऐसा आंखें मोड़ लो, ऐसा अपीयरेंस था, इतना बेकार अपीयरेंस था उसका। अपोजिट क्या होगा, लीनियंट होगा। लीनियंट तो वो तो होता है ना, अरे बिल्कुल जाने दो, मॉड मतलब टीचर लीनियंट होते हैं, बोले अरे चलो कोई नहीं, चीटिंग वोटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्थी, फिल्थी तो इसका सिमिलर हो जाएगा एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द स्टेटमेंट फिल्थी विल गो विद द वर्ड। तो अपोजिट क्या होगा, हैंडसम, बहुत ही चार्मिंग। चलिए, तो ये देखिए, ट्रिवियल, अरे बताओ यार ट्रिवियल बताओ, ट्रिवियल कितनी बार बता चुका हूं मैं, मेरे आप हर चौथे दिन ट्रिवियल रिपीट हो जाता है। कभी कभी तो मैं भी बोलता हूँ ट्रिवियल मैटर पे मत बकवास करो, मतलब मत झगड़ो। ट्रिवियल का मतलब होता है अननेसेसरी, स्मॉल, बहुत चिंदी चिंदी चीज है। अपोजिट क्या होगा, इंपॉर्टेंट, वाइटल, सिग्निफिकेंट। सो ये है, देखिए क्या है, मामूली, तुच्छ। तुमने महाभारत में सुना होगा, तो तुच्छ प्राणी है मतलब फालतू प्राणी, तेरे से मुंह कौन लगे। अपोजिट क्या होगा, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट। स्मॉल तो चलिए, स्मॉल तो फिर ही बोल दिया मैंने। लैविश, एवरीबॉडी कॉल्ड इट अ लेविश पार्टी। लेविश मतलब फुल ऑफ पैसे उड़ाना, और क्या। वेस्टफुल इसका सिमिलर जाएगा। एक्सपेंसिव भी ऑलमोस्ट थोड़ा आसपास जा सकता है। फ्रूगल इसका अपोजिट होगा, फ्रूगल, देखिए याद करिए, वर्ड आया था ना, यही रिपीटेशन है, यही रिपीटेशन है। इसमें 2 साल के पेपर लिए मैंने, 10-10 वर्ड, इसके अंदर आई थिंक 10-12 वर्ड लिए मैंने 2-2 साल के, तो उसमें रिपीटेशन है। चलिए, तो ये है हमारा, और कुछ है इसमें। सो आई थिंक दैट्स ऑल। देखिए खुद समझिए कि कितना रिपीटेशन है। खुद 2 साल के पेपर्स के अंदर 2013-2014 का मुझे लगता है मैंने लिया था, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, और इससे पहले इतना करा चुका हूं कि अगर आप वो कर लेंगे, और मेरे दोस्त लोग कुछ मैसेज करते हैं कि इतना इनफ रहेगा, हाँ भाई तू कर तो ले पहले, इतना भी कर लो, इनफ है। आप रेगुलर सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो। अब तो मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, मतलब अगेन वही ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी वर्ड्स अब रिपीट होंगे। इसको आप देखिए,
आपको बहुत हेल्प मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा आपका। तो थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।